यूनिट नंबर 6 करेंगे BEGS 186 का बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंटरनल बिजनेस करस्पेंडेंस, पार्ट नंबर 1। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बिजनेस के जो कुछ लेटर हेड्स होते हैं, ठीक है, मेमोज होते हैं, और भी कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे वर्ड्स यूज़ करना, उसके अंदर प्रॉपर ग्रामर यूज़ करना, उन सब के बारे में है ये चैप्टर। ऑलराइट, तो जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है। अभी सोच रहे होगे कि ये क्या है, पहले बताता हूँ मैं आपको। देखो, इसमें क्या है कि जैसे कोई लिखे हुए हैं, ये इनको भरना है हमें। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि फर्स्ट वाला देखते हैं। सरांगून गारमेंट्स broke off its business relations with Indian garments over a defective delivery of goods। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूरा लिखा हुआ है, ये इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रोक ऑफ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है हमें कॉलम ए और कॉलम बी में जो भी यूज़ दिया हुआ है उनको ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है साथ में। राइट, जैसे कि सम थीव्स डैश द ऑफिस कॉम्प्लेक्स यस्टरडे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर्ड फोर्स। ठीक है, तो एंटर्ड फोर्स में यहाँ पे कि जैसे कि किसी कारण से वो टूट गया हो कोई चीज़। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे सम थीव्स ब्रोक इनटू द ऑफिस कॉम्प्लेक्स यस्टरडे। राइट, उसी तरीके से यहाँ पे सी होगा, यानी कि थर्ड वाला, शी डैश कम्प्लीटली व्हेन शी हेard अबाउट हर पुअर रिजल्ट्स। ठीक है, लूज हर कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रोक डाउन। राइट, शी ब्रोक डाउन कम्प्लीटली व्हेन शी हेयर अबाउट द पुअर रिजल्ट। तो यहाँ पे ये जितने भी इसके कॉलम्स हैं, इसके आंसर पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, लास्ट में जब आप देखोगे वहाँ पे लिखे हुए हैं सबके आंसर। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना, नॉट अ बिग डील। अगला है हमारा रीडिंग। हम करेंगे 3.6। ठीक है जी, 6.3 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेमो के बारे में। राइट, मेमोरेंडम। तो ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि मेमोरेंडम होता क्या है। राइट, तो मेमोरेंडम का इजीली मतलब हम निकाल सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेमो जैसे होता है ना, लिस्ट होती है, जैसे कि हमें जो जो मंगाना है। राइट, उसके बारे में जो मेमो दिया हुआ होता है उसको मेमोरेंडम कह देते हैं, है ना। यानी कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना या बताना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में मेंशन करने को हम मेमोरेंडम कहते हैं या मेमो कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो यूज़ करती हैं उसको। ठीक है, और क्या क्यों यूज़ करती है, ताकि जो दूसरी कंपनियां हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सके। दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनसे अगर कोई मांग है, उनकी कोई चीज़, यानी कि कंपनी कुछ उनसे ऑर्डर लेना चाह रही है, उनको देना चाह रही है, तो उसके बारे में बता सके उनको। राइट, और ये ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होता है। ठीक है, इसकी फॉर्मल होने की संभावना बहुत कम होती है। ये दोनों एक तरीके से यूजुअल कह सकते हैं कि कैजुअल, थोड़ा सा कैजुअल से थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, नॉर्मल से पहले और कैजुअल के बाद बीच में होता है ये। राइट, इस तरीके से। और क्या होता है कि जैसे कि कंपनी होती है, कोई एक कंपनी की 2 ब्रांच है, तो वो दूसरी कंपनी में गया हुआ है, तो उसके बारे में दूसरी उस कंपनी को बताने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेमो का। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी तरीके का। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, कोई दूसरे जैसे लेटर्स होते हैं उनमें सोल्यूशंस दिए होते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता। राइट,
जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर्स में क्या होता है, हम दूसरी कंपनी को भेजते हैं, वहाँ पे हम उसको कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं अपनी कि ये प्रॉब्लम्स है हमारी, और तुम्हारी जो यानी कि जो आपने हमें कंटेंट भेजा है या जो भी हमें सामान भेजा है, ठीक है, वो डिफेक्टिव है किसी कारण से, तो उसको आप रिप्लेस करें या कुछ करें, है ना। तो इस तरीके से फिर सोल्यूशन देगा वो उसी के अंदर कि हमें पता है कि आप ऐसा कर सकते हो। इस तरीके से मतलब लेटर्स होते हैं। लेकिन ये जो होता है मेमो, ये अलग होता है उससे, राइट, डिफरेंटली अलग होता है। इसमें कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं होती है, कैजुअल होता है, क्योंकि वो अपनी कंपनी को उसको ही भेज रहा होता है, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज़ के बीच में बात होती है वहाँ पे, कंपनी के बीच में बात नहीं होती है, ठीक है। A memo is a short official statement prepared for a specific person। मेमो का यहाँ पे कोई लिखा होगा शायद मेमो के बारे में। एक देखो यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है। ऑफिस ऑर्डर के बारे में बताऊं कि ऑफिस ऑर्डर बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो ऑफिस के अंदर या ऑफिस वाले जो लोग होते हैं वो, जैसे कि मेरा एक ऑफिस है, मैं किसी हार्डवेयर की शॉप पे काम करता हूँ, ठीक है, काम करता हूँ, या मेरी हार्डवेयर की एक बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है। मैंने ऑर्डर दिया है किसी कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को, वो सामान मंगाने के लिए, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, मेरा वहाँ पे नंबर, साइन वगैरह सब कुछ होगा, मैंने लिखा होगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो उसको ऑर्डर बोलेंगे, राइट। जैसे लिखा हुआ है लेटर हेड की तरह हो सकता है, ठीक है। टाइप्स हो सकते हैं, फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, ये इस फॉर्मेट में हम ऑफिस लेटर को हम लिखते हैं, राइट। जैसे कि द रेफरेंस नंबर ऑफ द ऑर्डर, रेफरेंस नंबर निकलता है उसमें, जैसे कि हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो रेफरेंस नंबर मिलता है ना हमको, तो उस तरीके से डेट ऑफ द ऑर्डर, उसकी डेट होती है हमारे पास, हेडिंग लिखी होती है कम्युनिकेशन की, जैसे कि ऑफिस ऑर्डर, इस तरीके से हेडिंग लिखी होती है। द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज, सिग्नेचर होता है, ठीक है, जो लिख रहा है। द नेम ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन होम कॉपीज ऑफ द ऑर्डर हैज़ बीन सेंड, ठीक है, जिनको अपनी कॉपी भेजी है उनके नंबर और नाम लिखे होते हैं, ठीक। तो ये हो गया, हमने बताया कि ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, राइट। अवॉइड सेइंग इफ दिस इज एंटियंस विद द डिसीजन टेकन इन consultancy with the worker union about providing recreational facilities in the factory premises. The worker can now use the new recreation facility constructed next to the cafe area from the list। पता नहीं क्या है, राइट। हमने मेमो के बारे में पढ़ लिया है, आगे चलते थोड़ा सा और देखते हैं इसमें और भी क्या है। अभी तो है और भी चीज़ें। देखो ये ऑफिस ऑर्डर का ये दिया हुआ है कि किस तरीके से हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है, ऑफिस ऑर्डर के तरीके से, राइट। आगे चलते हैं। अब वोकेबलरी आइटम्स इतने इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। आइटम्स तो पता है आपको, मुहावरे वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं ऑफिस वगैरह में, ठीक है। अच्छे खासे जो होते हैं फॉर्मल जो मुहावरे होते हैं उनको, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग हम कर चुके हैं, राइटिंग हम कर चुके हैं पहले ही पार्ट्स में। अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना आप पहले जाके, राइट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रामर, एडवर्ब, फ्रेज एंड द क्लाउजेस, देखो पहले भी बात कर चुके हैं हम इस बारे में कि जब भी आप ऑफिस में कोई लिख रहे होते हो, या लेटर की बात करें या मेमो की बात करें या ऑफिस ऑर्डर के बारे में बात करें, तो क्या होता है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक ना हो तो अच्छा होता है, ठीक है। प्रोफेशनसी दिखाई देती है अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो, ठीक है। एडवर्ब्स वगैरह सही से यूज़ करना है, फ्रेजेस का यूज़ करना है, ठीक है। क्लाउजेस जो होते हैं एडवर्ब के अंदर क्लाउजेस होते हैं, उनका यूज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ठीक है, पूरा इन्होंने बताया हुआ है प्रॉपरली। मेरा काम है आपको एक बार देखो यहाँ पे दिए हुए हैं इसके आंसर, जो मैंने बता रहा था आपको फर्स्ट में ही, ब्रोकन इनटू, ब्रोकन डाउन, ये यहाँ पे दिए हुए हैं आंसर्स, यहाँ पे देख सकते हो। अभी कुछ शायद रह रहा है यार, लैंग्वेज फोकस कह रहा है, लैंग्वेज फोकस की ज़रूरत है नहीं अभी। मेमोरेंडम यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो मेमोरेंडम का, है ना, मेमोरेंडम यहाँ पे दिया हुआ है एक लेटर हेड की तरह, ठीक है। लैंग्वेज फोकस वर्ब यहाँ पे मैंने ना
तो देखो यही चीज़ थी इसके अंदर जो ज़रूरी थी, याद रखने लायक थी, जो मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, इसके अलावा कोई ज़रूरत पड़े तो कमेंट करना मुझे, ठीक है। मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा अगर कोई दिक्कत लग रही है आपको। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उससे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अगर आपको सच में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद, बाय।